नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हलाल नेल पॉलिश के बारे में है कि क्या ये जो मार्केट में अब आजकल हलाल नेल पॉलिश के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स की नेल पॉलिशें आ रही हैं और ये लगाने के बाद कहा जाता है कि वजू और गुस्ल हो जाता है। तो इसके बारे में इस्लामिक रूलिंग क्या कहती है, तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली जो हलाल नेल पॉलिश है, इनका क्लेम ये है कि ये किसी ऐसे ब्रीदेबल मटेरियल यानी जिससे सांस लेने वाला टाइप मटेरियल है जिसमें से हवा और पानी गुजर सकता है। सो ये उस मटेरियल की बनी हुई है और इसलिए अगर आप उसको लगाते हैं, ये उनका क्लेम है कि अगर आप उसको लगाते हैं तो वजू और गुस्ल जो है वो हो जाएगा आपका। इट्स वजू एंड गुस्ल फ्रेंडली। इसके बारे में जो रूलिंग है उसको हम सूरह मायदा की आयत नंबर 6 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वजू का तरीका एक बताया है, जो ऑब्वियसली हमें फिर हदीस में इसकी डिटेल मिलती है। आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पाँव को भी टखनों तक धो लिया करो। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने वजू के अंदर जो तरीका है उसमें हाथों को कोहनियों तक धो लेने की बात की गई है और सर का मसा करने की बात की गई है। यानी हाथों और कोहनियों का मसा करने की का हुक्म नहीं है, उसको वॉश करना है, यानी फ्रीली वाटर के नीचे धोना है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो लेयर है वो पानी को, जो भी आपकी, ये बेशक ब्रीदेबल क्लेम कर रहे हैं लेकिन ये पानी को आपके नाखूनों पर फ्रीली रन करना है, यानी वॉश करने वाली सिचुएशन नहीं होगी, ये नमी सिर्फ पहुंचने देगी, मसा वाली फीलिंग होगी बेसिकली। इसलिए जब भी हमेशा याद रखें कि कुरान का जब हुक्म है तो हम हुक्म को चेंज नहीं करते। जब कहा गया है कि हाथों को कोहनियों तक धो लो, रनिंग वाटर यानी इसके नीचे वॉश करना है, धोना है, तो इसमें आप मसा वाली रूलिंग नहीं लगा सकते। सो इसीलिए आप ये ख्याल रखिएगा कि मार्केट में बहुत सारे हलाल के लेबल के साथ ये एक न्यू मार्केटिंग टेक्निक है जिसमें हलाल के नाम पे मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही होती हैं। लिहाजा जो जितने भी उल्मा हैं, जो सीनियर उल्मा हैं, उनका यही कहना है कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कभी भी अगर हम डाउट भी करें कि ये शायद जो बोल रहे हैं वो सच है, तो नमाज ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर रिस्क नहीं लिया जा सकता। और ये क्योंकि लेयर बना रही है, बेशक वो कह रहे हैं कि इसमें से नमी गुजरती है, लेकिन ये फ्रीली आपके नाखूनों पर पानी बहने नहीं देगी, जिसकी वजह से ये लगा के वजू और गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को आप पीरियड्स के दिनों में बेशक इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें ऑब्वियसली आपको फिर ये ख्याल रखना है कि ये एक जीनत की चीज़ है जो कि नामहरम की नज़र नहीं पड़े इसके ऊपर। लेकिन नमाज जिस वक्त आप नहीं पढ़ रहे, पीरियड्स की छुट्टियाँ, आपकी छुट्टियाँ हैं नमाज की, या जो निफास है उसके अंदर है, उस टाइम पे आप ये इस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप वजू और गुस्ल के लिए इस किस्म की चीज़ों का रिस्क ना। होप दैट्स क्लियर एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट।